कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बात करते हैं। ऐसी कौन सी वजह थी आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस में आपको तमाम जिम्मेदारी दी गई, सांसद के तौर पर महिला इकाई की आप अध्यक्ष रहीं, तमाम जिम्मेदारियां आपको दी गई। तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते आपको कांग्रेस का हाथ छोड़ना पड़ा? देखिए, किसी भी निर्णय को लेने के लिए कोई नेगेटिव वजह हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। और 15 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी से को लिखकर कहा कि आई एम रिजाइनिंग, और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी और मेरा ये मानना है कि जो भी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे उसका मैंने पूरे तहे दिल से पालन भी किया। तो हर निर्णय का कारण गुस्सा या नाराजगी होना तो जरूरी नहीं है, मेरा मानना है। इससे ज्यादा इस पर टिप्पणी करने की शायद जरूरत नहीं है। ऐसा कहा जा रहा था कि असम चुनाव के दौरान संगठन टिकट को लेकर तमाम नाराजगी थी, जिसके चलते आप कांग्रेस से चली गई, टीएमसी में शामिल हो गई। देखिए, इतना बड़ा निर्णय कोई टिकट की वजह से नहीं लेता। टिकट के वक्त हम अपना ओपिनियन देते हैं, हमें क्या लगता है कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन, इसके लिए उसका इससे कोई नाता नहीं है। मुझे लगता है देश में एक ऐसी छवि तैयार हो रही है ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से। मेरा मानना है कि इस निर्णय, ये जो निर्णय मैंने लिया है और वो जो लार्जर, जो बड़ी छवि है, इन दोनों चीजों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। ये तय है और मेरा ये पूरा विश्वास है। आप टीएमसी के साथ हैं, आपकी भूमिका क्या होगी? मेरी भूमिका क्या होगी वो ममता दीदी तय करेंगे, अभिषेक जी तय करेंगे। पर मैंने जरूर उनसे ये कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को और शक्तिशाली करना है उन जगहों पर जहां वो कमजोर है। वेस्ट बंगाल में तो ममता दी ने ये साबित कर दिया कि मोदी जी और अमित शाह से टक्कर लेने की हैसियत तृणमूल कांग्रेस रखती है। तो और कहीं जहां भी संगठन को तैयार करने की जरूरत है, मैंने कहा है कि मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर मेहनत करूंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि त्रिपुरा और असम में आप टीएमसी की राह आसान कर सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो त्रिपुरा में आपकी राजनीतिक विरासत भी है। ये सही है कि त्रिपुरा में मेरी राजनीतिक विरासत है, पर ममता दी एक मास लीडर है। वो समझती हैं कि जहाँ 40 साल से मेरे पिताजी ने राजनीति की, 10 साल से मैं कर रही हूँ, वहाँ पर लोग हैं, कैडर हैं, उनका भी ध्यान रखना है। वहाँ पर भी मुझे अपना दायित्व पालन करना है। और उसके अलावा किसी भी स्टेट में मुझे काम करने के लिए बोलेंगे, मैं ज़रूर करूँगी। इसके अलावा जिस तरीके से वर्तमान में परिस्थितियां हैं, खासतौर पे राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें, ऐसे में कांग्रेस पार्टी तृणमूल के जो रिश्ते हैं उसे आप कैसे देखती हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में मेरा मानना है कि पूरे देश में जो परिस्थिति तैयार हो रही है उसमें ममता दीदी का बहुत बड़ा रोल है, नेशनल कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, शरद पवार जी का भी है। तो मेरा मानना है कि इस पूरे परिस्थिति में सुष्मिता देव क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। उस बड़ी छवि को तैयार करना है और उस बड़ी छवि को सफल करने के लिए ग्रास रूट में मुझे जो काम करना है वो मैं जरूर करूंगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।